आपके साथ रत्ना और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज। जैसे सूरज की पहली किरण अंधेरे को चीरकर नई सुबह का आगाज करती है, वैसे ही हम आपके लिए लेकर आए हैं दिन की सबसे जरूरी, सबसे ताजा और कभी कभी हैरान कर देने वाली खबरों की पूरी दुनिया। आज का दिन है नई उम्मीदों का, नए बदलाव का और देश दुनिया की धड़कनों को महसूस करने का। देश के हर कोने से, दुनिया के हर हिस्से से जुड़ी वो कहानियां जो सीधे आपके जीवन को छूती हैं, हम उन्हें आपके सामने लाते हैं पूरी सच्चाई और पूरी सटीकता के साथ। चाहे बात हो मौसम के बदलते मिजाज की, सियासत की तेज होती हलचल की, अर्थव्यवस्था की बड़ी खबरों की या फिर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने वाले अहम फैसलों की, हम हर पल आपको रखते हैं अपडेटेड। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों के साथ एक नया सफर जो आपको दुनिया की हर हलचल से जोड़े रखेगा। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी को लेकर राजधानी लखनऊ में व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस साल रामनवमी आज मनाई जाएगी और विशेष संयोग ये है कि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत योग भी बन रहे हैं, जिससे इस पर्व का धार्मिक महत्व और अधिक बढ़ गया है। शहर के प्रमुख मंदिरों में सजावट, विशेष पूजा और भक्तों के स्वागत की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। गुजरात सरकार आज से 26 अप्रैल तक आई खेदूत पोर्टल खोलेगी, ताकि 2026 और 27 वित्तीय वर्ष के लिए कृषि, बागवानी और पशुपालन योजनाओं के तहत 148 घटकों में सहायता चाहने वाले किसानों और पशुपालकों से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जा सकें। उत्तर प्रदेश में मार्च के आखिरी सप्ताह में मौसम में भारी फेरबदल देखने को मिलेगा। आज से 29 मार्च के बीच लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तापमान में उतार चढ़ाव के साथ पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना बन रही है। इधर मंगलवार को प्रदेश भर में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की बढ़त दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार और बृहस्पतिवार को भी प्रदेश भर में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। सीकर जिले के प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में आज विशेष सेवा पूजा और तिलक कार्यक्रम होगा। इसके चलते 27 को दिन भर श्याम प्रभु के दर्शन बंद रहेंगे। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से निर्धारित अवधि के बाद ही दर्शन के लिए आने की अपील की है। इधर बाबा श्याम के दरबार में दर्शनार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था और आसानी से दर्शन कराने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन सुविधाएं विकसित कर रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। इस चरण में 12 निजी प्रस्ताव पेश किए जाएंगे, जिनमें पर्यावरण संरक्षण, झील विकास, कश्मीरी भाषा को अनिवार्य करने और जम्मू में वेटनरी विश्वविद्यालय स्थापित करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। पैरालंपिक एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की ओर से राजधानी दून में 3 दिन राज्य पैरा गेम्स का आयोजन किया जाएगा। पैरा खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज से 29 मार्च तक महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित होने वाले पैरा गेम्स में प्रदेश के 13 जिलों की टीमें भाग लेंगी। रामनवमी के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले 2 दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, लेकिन मार्च महीने में क्लोजिंग के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने बैंकों को खोलने की अनुमति दे दी है, जिससे अब 27 मार्च को देश भर के साथ उत्तर प्रदेश में भी बैंक खुले रहेंगे। ऐसे में जिन लोगों को आज अपना कोई भी बैंक से जुड़ा हुआ काम करना होगा, वो इसे आसानी से पूरा कर सकेंगे। बेगूसराय जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के तत्वाधान में आज से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बैडमिंटन हॉल में प्रथम सीनियर राज्य बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 31 मार्च तक चलेगी, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों से महिला और पुरुष खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। शाहजहांपुर के कांट स्थित कुर्दिया कला के प्राचीन दुर्गा देवी मंदिर में आज से 29 मार्च तक 3 दिवसीय मेला लगेगा। 27 मार्च को सुबह 4 बजे कपाट खुलेंगे। यह मंदिर सदियों पुरानी आस्था का केंद्र है, जहां सच्चे मन से मांगी गई मनोकामनाएं पूरी होती हैं। टेक्नो आज भारत में स्पार्क 50 5G लॉन्च करने जा रही है। इसके ऑफिशियल लॉन्च से पहले कंपनी ने एक माइक्रो साइट लाइव की है, जिसमें डिवाइस के मेन स्पेसिफिकेशन और कलर्स की जानकारी दी गई है। अब बढ़ते हैं आगे और खबरों के बाद अब बात करेंगे इतिहास की, क्योंकि आज का दिन सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि ये उन अनगिनत पलों का साक्षी है जिन्होंने समय की दिशा ही बदल दी। ये वही दिन है जब कहीं आजादी की लौ भड़की, कहीं विज्ञान ने नई ऊंचाइयों को छुआ, कहीं किसी महान व्यक्तित्व ने जन्म लिया, तो कहीं ऐसे फैसले हुए जिनकी गूंज आज भी हमारी जिंदगी में सुनाई देती है। इतिहास कभी सिर्फ बीत नहीं जाता, वो हर दिन हमारे आसपास कहीं ना कहीं जिंदा रहता है।
तो आइए चलते हैं समय की उस यात्रा पर और जानते हैं कि आज के दिन इतिहास के पन्नों में क्या क्या खास दर्ज हुआ था। साल 1668 में आज के दिन इंग्लैंड के शासक चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा था। साल 1721 में आज के दिन फ्रांस और स्पेन ने मैड्रिड समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। साल 1982 में आज के दिन AFMA चौधरी बांग्लादेश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे। साल 1989 में आज के दिन सोवियत संघ में लाखों लोगों ने मतदान में भाग लिया। इन चुनाव में कई दिग्गज कम्युनिस्ट नेता हार गए थे। साल 2003 में आज के दिन रूस ने घातक टोपोल RS-12M बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। इतिहास के बाद एक बार फिर बात होगी फिटनेस की। नवरात्रि के 9 दिन तक भक्त मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। व्रत के दौरान भोजन बहुत सीमित और सात्विक होता है, जैसे फल, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, सेंधा नमक आदि। इतना सादा खाना खाने से शरीर एक तरह से डिटॉक्स मोड में चला जाता है और जैसे ही 9 दिन पूरे होते हैं, लोग तेलीय, मसालेदार और भारी चीजों का सेवन करना शुरू कर देते हैं, जो उनकी हेल्थ पर बुरा प्रभाव डाल सकता है और एसिडिटी, पेट दर्द, दस्त, उल्टी और पाचन से जुड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए नवरात्रि के व्रत के बाद क्या करना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है ताकि आप रहें फिट। व्रत के बाद पहले 1 या 2 दिन सुपाच्य भोजन जैसे मूंग दाल की खिचड़ी, दलिया या उबली सब्जियां खाएं। शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए दिन भर में पर्याप्त पानी, नारियल पानी या नींबू पानी पिएं। जिम जाने के बजाय 20 से 30 मिनट की तेज वॉक, स्ट्रेचिंग या हल्की योग क्रियाएं जैसे प्राणायाम शुरू करें। धीरे धीरे संतुलित आहार पर लौटें, जिसमें पनीर, दालें और सोयाबीन जैसे प्रोटीन स्रोत हों। तो दोस्तों, यही था आपका आज का मॉर्निंग न्यूज अपडेट। देश दुनिया की सबसे ताज़ा खबरों के साथ मौसम की जानकारी, इतिहास की रोचक झलक और महिलाओं की हेल्थ पर खास फिटनेस टिप्स। हमने कोशिश की है आज की दुनिया की हर धड़कन सीधे आपके पास पहुंचे, ताकि आप हर पल तैयार, जागरूक और आत्मविश्वास से भरे रहें। याद रखिए, हर नई सुबह नई उम्मीदों, नए अवसरों और नई चुनौतियों के साथ आती है। इसलिए मुस्कुराते रहिए, सजग रहिए और अपने दिन को बनाइए खास। हर लम्हा, हर पल आपकी सुबह, आपकी ऊर्जा और आपकी जागरूकता, यही हमारी प्राथमिकता है। नमस्कार।